दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, प्रशांत किशोर अपने एजेंडे पर फोकस होते जा रहे हैं। अब वो खुद के चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं और जेडीयू की सीटें कितनी आएंगी ये भी दावा के साथ बता रहे हैं। जैसे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीटें नहीं मिलने की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 2025 में जेडीयू के लिए ये नंबर 25 रहेगा। 25 के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी सिमट कर रह जाएगी और उसी आत्मविश्वास के साथ जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब आरजेडी नेता लालू यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव के जनाधार सिमट जाने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है और उसके पीछे उन्होंने अपनी दलील दी है। एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट में जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बिहार सरकार सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजगीर में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया। रविवार को राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब को अपने नाम किया। इस जीत के बाद बिहार सरकार ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को सम्मानित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि एशिया कप जीतने वाले टीम के हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और हर सहयोगी स्टाफ सदस्य को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। बिहार सरकार के खेल मंत्री और बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार वजह उनका फेसबुक पोस्ट बना है जिसमें उन्होंने बिना हेलमेट बुलेट चलाते हुए एक बाइक का जुलूस का वीडियो साझा किया। वीडियो सामने आने के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 6 सितंबर को 37 सेकंड का रील डाला। इसमें वह बुलेट पर सवार नजर आ रहे हैं। उनके पीछे एक समर्थक बैठा है जबकि दर्जनों बाइक सवार पीछे पीछे चल रहे हैं। खास बात यह है कि इस पूरे जुलूस में किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया। वीडियो में बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना जिया जिया हो बिहार के लाला बज रहा है। पोस्ट के साथ मंत्री ने लिखा, गांव से लेकर शहर तक बिहार अब बदलाव की रफ्तार पकड़ी। बिहार में चुनावी मौसम के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी राजनीतिक जंग तेज हो गई है और इसका असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है। दर्जनों सोशल मीडिया पेजों का पूरा नेटवर्क जो अनौपचारिक होते हुए भी राजनीतिक रूप से अलग अलग नेताओं और पार्टियों से जुड़ा हुआ है, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजों का इस्तेमाल प्रतिद्वंदियों पर हमला करने, पक्ष में माहौल बनाने और युवाओं को संगठित करने के लिए कर रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन में 9 एक्टिव फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जिनके साथ 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। इनके पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को दिखाते हैं, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के शासनकाल की 2005 से पहले बिहार की यादें ताजा करते हैं। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र पर माना जाएगा, यानी इसे 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं। बल्कि स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकारियों को आधार कार्ड की प्रामाणिकता और सही होने की पुष्टि करने का अधिकार होगा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ के मंच पर सोमवार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, ओ.पी. रावत और अशोक लवासा पहुंचे। चुनाव आयोग के इन तीनों पूर्व अधिकारियों ने वोट चोरी विवाद से लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन तक हर विषय पर अपनी बेबाक राय रखी। ओ.पी. रावत ने कहा कि एसआईआर 10, 15 या 20 साल बाद होता है। आखिरी बार साल 2003 में एसआईआर हुआ था। उन्होंने एसआईआर पर उठते सवालों को लेकर कहा कि चुनाव जब करीब होते हैं तब काल्पनिक मुद्दे बढ़ जाते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने कहा कि चुनाव आयोग पहले अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लीकेट प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बजाय लगातार उलझता ही जा रहा है। एनडीए के 2 घटक दलों के नेता आमने सामने आ गए, जिससे सीट बंटवारे में पेच फंस गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को बक्सर के एक कार्यक्रम के दौरान राजपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष निराला का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नीतीश ने संतोष निराला के नाम का ऐलान कर अपने तेवर दिखा दिया है। बिहार महागठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। राजद और कांग्रेस ने नए साथियों के लिए त्याग करने का फैसला किया है। राजद को 135 से 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 50 से 52 सीटें मिलने की उम्मीद है।
मुकेश सहनी की पार्टी को भी सीटें मिलेंगी। 15 सितंबर को सीटों की आधिकारिक घोषणा संभव है। एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की सरकारी आवास पर मैराथन बैठक में यह फैसला हुआ कि दलों को वैसी सीटें मिलेंगी जहां वे प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। बिहार में बसपा के साथ गजब ट्रेजेडी हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले फसल लगती है, फसल आते भी हैं, लेकिन बसपा के बदले सरकार के खलिहान में लग जाती है। यह सिलसिला 1995 से शुरू हुई है, जब पहली बार बसपा विधानसभा चुनाव लड़ी। उसके 2 विधायक दोनों देर सवेर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव तक यह सिलसिला जारी रहा। 1995 में चैनपुर से महाबली सिंह और मोहनिया से सुरेश पासी बसपा टिकट पर विधायक बने, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार को बाहरी विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने इन विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया। आइए जानते हैं आज 9 सितंबर 2025 मंगलवार की बिहार की मौसम अपडेट के बारे में। बता दें, बिहार में मानसून की सक्रियता अभी भी बनी हुई है। कल पूरे राज्य में आज पूरे राज्य में आसमान में ज्यादातर बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर उमस और बीच बीच में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। दोपहर के शाम के समय कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। तापमान की बात करें तो कल अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। उमस और गर्मी का असर दिन भर लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन शाम के बाद बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। समस्तीपुर सहित बिहार के कई जिलों अरवल, औरंगाबाद, गया और मुजफ्फरपुर में ऑरेंज अलर्ट लागू है। यहाँ अगले 24 घंटे में आंधी, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें।